हालेलुया, हालेलुया। ये आनंद सचमुच उसकी ओर से है, ये आदर ये उसका है, ये जलाल उसका है। आमीन। सब लोग अपने हाथों को उठाएं, अपने मन को उसकी ओर लगाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हो स्वर्ग के पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, आज जो तू हमें यहां अपने पास लेकर आया पिता। हम अपने आप को तेरी ओर रखते हैं पिता परमेश्वर, और विश्वास करते हैं आज जो कुछ भी हम सुनेंगे वो हमारे जीवन में एक नया बदलाव लेकर आएगा पिता परमेश्वर। यस, हो सुकून दूरी हर आज से आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। आज से एक नया बदलाव आपके जीवन में आएगा। The name of Jesus Christ. Yes. आमीन, आमीन। तो आइए सब लोग अपनी स्थानों के ऊपर बैठ जाएं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, और सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और प्रभु के दास का, जिनके द्वारा आज ये मिनिस्ट्री और बढ़ रही है और ये बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास को ये एक ड्रीम दिया है कि ये मिनिस्ट्री वर्ल्ड की नंबर 1 मिनिस्ट्री होगी, और ऐसा ही वो परमेश्वर करेगा, और आप लोग इसके हिस्सेदार हो। आमीन। तो जोरदार तालियों के साथ अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोग आप आए हो, आपका यहां सिर्फ आना, बैठना और चले जाना नहीं है, ये आपकी एक संगति है परमेश्वर के साथ, जो आपको हर रोज चाहिए। क्या मछली पानी के बिना रह सकती है? अगर वो पानी से निकल जाएगी तो उसका जीवन क्या होगा? खत्म, मर जाएगी वो। ऐसा ही हमारे साथ था पहले, जब हम परमेश्वर से दूर थे, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम अपनी बुराइयों में थे, अंधकार में थे, और हर रोज हम क्या कर रहे थे? मर रहे थे। पर ये उस खुदा ने आप लोगों के ऊपर अनुग्रह, अपना फजल, अपनी दया की है कि आज आप बचाए गए हो। आज आप उन बातों में नहीं हो जिन बातों में आज संसार चल रहा है। परमेश्वर ने आपको अलग किया है, इसलिए अलग किया है ताकि आप उसके जैसे हर रोज बनते जाओ, आप उसके चाल चलन को हर रोज पकड़ते जाओ, और आप उसके जीवन में और बढ़ो। आमीन। तो आप खुश हो? यस। हर रोज परमेश्वर आपके ऊपर दया करता है, हर रोज। चाहे आप में लाख बुराई हो, चाहे आप गलतियां करते हो, चाहे आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, पकड़ते हो, नहीं चलते, पर फिर भी उसकी दया आपके ऊपर रहती है हर रोज। ये उसका प्रेम है। आप खुद में चेक कर सकते हो, अपने आप में देख सकते हो कि हर रोज हम कितनी गलतियां करते हैं, फिर भी वो परमेश्वर आपको उन गलतियों के लिए जज नहीं करता। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, और यही आपकी भी इच्छा होनी चाहिए कि जिसने हमारा जीवन बदला है, जिसने हमें ये खुशियां दी है, जिसने हमें संसार से अलग किया है, क्योंकि संसार में आराम नहीं है, संसार में चिंता है, फिक्र है, ये सारी चीजें हैं।
आप जब अपने पुराने जीवन में थे तो आपके जीवन में ये चीजें रोज थी ना, लड़ाई झगड़े, चिंता फिक्र कहां से करेंगे। पर जब आप परमेश्वर में बढ़े तो आपको ये चीजें कम लगने लगी। ये है उसकी दया कि उसने आपकी चिंताओं को, आपकी फिक्रों को खत्म कर दिया है। आमीन। तो आप लोग सचमुच बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो कि आप एक ऐसी मिनिस्ट्री में चुने गए हो जो खुदा की ओर से है, जो खुदा ने भेद अपने अपोस्टल पर, प्रभु पर दिए हैं। वो कहीं और नहीं है, वो यहीं पर है, इसी मिनिस्ट्री में। आमीन। क्योंकि इस दौर में जो चल रहा है, क्रिश्चियनिटी में चल रहा है, वो पूरा एक उलट सिस्टम चल रहा है। क्या हमें जिसने इस संसार को बनाया, जिसने इन चीजों को बनाया, उसकी चीजों पर डिपेंड होना चाहिए कि जिसने इस संसार को बनाया उसके ऊपर? जिसने इस संसार को बनाया उसके ऊपर। तो आज क्रिश्चियनिटी उलट पुलट हुई पड़ी है, कुछ पता नहीं चल रहा। सब लोग अपनी चीजों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए सब कर रहे हैं। पर एक यीशु मसीह जो हमारे लिए अपनी जान की कीमत भी नहीं रखते। आमीन। उसने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं गया तो ये बचेंगे। आमीन। ये उसकी स्पेशलिटी है कि वो आपके लिए, आपको प्रेम करता है। सचमुच बहुत 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 ज्यादा, आपकी सोच से भी परे वो आपको प्रेम करता है। आज परमेश्वर आपको आशीष देगा, ब्लेस करेगा और उसका नूर आप पे चमकेगा। आमीन। और ऐसा होगा ही होगा। आप जानते हो परमेश्वर के वचनों को हर दिन सुनने की क्यों जरूरत है हमें? हम सोचते हैं कि संडे, थर्सडे आ गया, फिर सत्संग में जाना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा। पर यही आपका जीवन है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं होगा तो आपकी जिंदगी वैसे ही चलेगी जैसी पहले चल रही थी। वैसे ही पाप की सोचों में, विचारों में, गलत चीजों में, ख्यालों में वो चीजें चलती रहेंगी। हम पैदा आदम से हुए हैं, पर हमारा अंत कैसा होना चाहिए? मसीह में। आमीन। आपको पता है ना, आदम से ही पाप स्टार्ट हुआ है। तो सब लोग हम उसके आगे आगे वंश हैं आदम के। इसलिए हमारे जीवन में भी पाप की चीजें, हर रोज बुराई। पर जो हमारी शुरुआत है वो आदम से जरूर हुई है, पर खत्म कहां होनी चाहिए? मसीह में। ये है आपका सच्चा जीवन। पौलुस बताते हैं, पॉल सेज कि हम आदम में सब मरे हुए हैं और मसीह में सब जिलाए हुए हैं। आमीन। तो कई बार ऐसा होता है कि हम वचनों को सुनते हैं यहाँ पर जो भी, तो हम तुरंत वो चीजों को ले लेते हैं कि नहीं, आज जो वचन शेयर हुआ हम उसमें बढ़ेंगे, हम उसको करेंगे।
पर कई बार ऐसा होता है कि वचनों को सुनने के बाद भी हमारे अंदर वही सेम चिंता, वही सेम जीवन, घर जाकर फिर से वही गुस्सा, वैर विरोध, ये सब चीजें चलती हैं। इसीलिए हमारा हर रोज उसके वचनों को सुनना जरूरी है, उसकी बातों को सुनना, क्योंकि ये वचन ही आपका जीवन है। तो अगर हम इन वचनों को सुनते रहेंगे, चलते रहेंगे, हम आदम के जीवन में से निकलकर एक मसीह के जीवन में बढ़ेंगे। और यही सब आपकी इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी नहीं है जो आपके जीवन को बदल सके परमेश्वर के अलावा। आपने कितना परिश्रम किया, कितनी जगहों पर जाते रहे, सब कुछ किया, क्या कहीं पर भी इतना सा आराम मिला आपको? नहीं ना। पर यहां पर आते ही आपके थोड़े से विश्वास ने आपको इतना आराम दे दिया। सोचो, तो जब आप बड़ा विश्वास करोगे तो क्या क्या करेगा परमेश्वर आपके साथ? वो वैसे ही करेगा जैसे उसने इजराइलियों के साथ किया। उनको छुड़ाया, उनके लिए खाना दिया, सब कुछ किया अपनी प्रजा के लिए। आमीन। आदम के जीवन में क्या है? सिर्फ अंधकार, ये चीजें, बुराई, ये सब था। परंतु बुरी बातें, ये सब कुछ है आदम के जीवन में। इसलिए यीशु मसीह उस सामर्थी औरत से कहते हैं कि जो कोई उस कुएं में से पिएगा वो प्यासा रहेगा, परंतु जो कोई मुझ में से पिएगा वह कभी प्यासा नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमारा वचनों को सुनना, उनको समझना, उस पर चलना, ये हमारा जीवन है। हमारी जीवन में एक मकसद होता है ना, कि बच्चे हुए, वो पढ़ेंगे, फिर बड़े होंगे, फिर अपनी जॉब्स करेंगे, फिर उनकी मैरिज होगी, फिर वो अपने ऐसे ऐसे ये जीवन चलता है। आप सबकी जिंदगी में ये मकसद है ना कि हम अपने परिवार को कैसे पालेंगे, हमें जॉब चाहिए, आगे का फ्यूचर, अपने बच्चों को पढ़ाना, उनकी जॉब्स, उनका सेटलमेंट, सब कुछ। पर जब आप मसीह में आ जाते हो, आपके सारे मकसद चेंज हो जाते हैं। फिर इन चीजों की, जॉब्स की, ये चीजों की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ परमेश्वर में बढ़ने की जरूरत है। ये चीजें आपके पीछे खुद ब खुद आएंगी। और ये सच है, जब आप परमेश्वर के पीछे हो जाओगे, ये जितनी आप जॉब सोचते हो कि कहीं ना कहीं 20,000, 25,000, 30,000 सैलरी हमें मिलती रहे, परमेश्वर आपको उससे कई गुना बढ़कर दे सकता है। पर कब? जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे। क्योंकि आज हम ऐसा नहीं करते, हम परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, हम अपनी चीजों के पीछे चलते हैं, अपने कामों के पीछे, अपनी फैसिलिटीज के पीछे, कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है हम वो करेंगे। पर सबसे पहले जो आपकी जरूरत है वो है परमेश्वर के पीछे चलना। और कौन देगा आपको? और कोई दे सकता है आपको? नहीं। जो भी चीजों की आपको जरूरत है वो परमेश्वर जानता है, वो परमेश्वर समझता है। हम कई बार अपना मन खराब कर लेते हैं कि
कहीं ना कहीं आपने कोई चीज़ें की होंगी कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। आपने सब कुछ प्लानिंग की होगी पर आपको नहीं मिली। आप प्रार्थना भी करते रहे, कुछ भी करते रहे, विश्वास भी करते रहे, पर आपसे ज़्यादा आपका परमेश्वर ख्याल रखता है। उसको पता है कि आपको किस टाइम पर किस चीज़ की ज़रूरत है। इसीलिए आपकी हर चीज परमेश्वर के साथ बांटी होनी चाहिए। आप कुछ भी करते हो, सुबह उठते हो, उठते ही परमेश्वर के साथ बातें करो, क्योंकि ऐसा करने से आपका और परमेश्वर का एक रिलेशनशिप बनेगा। जैसे दाऊद का था, जैसे पौलुस का था, जैसे मूसा का था। तो क्या वो इंसान नहीं थे? वो भी आपके जैसे ही इंसान थे, पर उन्होंने अपनी चीजों के लिए नहीं परमेश्वर को चुना। जैसा परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी वो वैसा वैसा करते रहे, और परमेश्वर ने उनके द्वारा बड़े 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 और बड़े काम किए। और वैसा ही परमेश्वर आपके साथ कर सकता है जब आप उसके पीछे होगे। जब आपके अंदर वो अभिलाषाएं खत्म हो जाएंगी ना आपकी, तब आज हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, हमारे पास गाड़ी भी हो, हमारा घर अच्छा हो, हमारे पास हर एक चीज हो कि हमें किसी चीज की जरूरत ना पड़े किसी से मांगने की। आपका स्वर्गीय पिता आपके लिए बैठा हुआ है, वो आपके लिए स्वर्ग भी खोल देगा। आमीन। वो सब कुछ कर सकता है आपके लिए, पर ये आपकी जरूरत है कि आप परमेश्वर के साथ कितना डिपेंड होते हो। जो बच्चे होते हैं वो हर चीज के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? अपने माँ बाप के ऊपर ना। उन्हें पता है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लेके देंगे, माँ बाप लेके देंगे, माँ बाप करेंगे हमारे लिए। क्या उनके अंदर कोई चिंता होती है बच्चों के अंदर कि कैसे करेंगे, कहां से लाएंगे, कहां से खाएंगे? उनको पता है कि हमारा बाप है, हमारी माँ है, वो करेंगे सब कुछ। उनसे भी बढ़कर आपके लिए परमेश्वर खड़ा है। तो आज आपको ये चीजों की सोचने की जरूरत नहीं है कि हम क्या करेंगे, कैसे करना है, कुछ भी। अगर आपको लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ गलत चल रहा है, सब कुछ ऐसा उलट पुलट चल रहा है, तो आप परमेश्वर के साथ बातें करना स्टार्ट करो, उसे बताना स्टार्ट करो कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मेरी जिंदगी में ये गलत चीजें चल रही है, परमेश्वर मेरी जिंदगी में इस बहन के लिए, इस भाई के लिए नफरत चल रही है। तो वो आपको बदलेगा ही बदलेगा। हमारा बदलना बहुत जरूरी है। आमीन। हमारी इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती। आप सबके जीवन में इच्छाएं हैं ना, हर चीज के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इच्छा, ये कभी खत्म नहीं होंगी। पहले आईफोन आए, आईफोन 5, फिर 14, 15, 16, सबने लिया ना, जिसके पास होगा उसे पता है। पर जब नया आईफोन आ जाएगा फिर इंसान की इच्छा होगी कि मैं वो भी लूं, फिर उससे आगे आएगा, फिर उसकी इच्छा होगी कि मैं उससे भी आगे लूं। तो आपकी इच्छाएं कभी नहीं खत्म होगी, ये चलती ही जाएंगी, चलती ही जाएंगी। और यही इच्छाएं, ये जीवन, ये आदम का जीवन है। पर जब आप यीशु मसीह में आते हो ना, वहां पर सब खत्म हो जाता है। आपकी इच्छाएं, आप कंप्लीट हो जाते हो यीशु में, पूर्ण हो जाते हो यीशु में। आमीन।
तो ये है मसीह का जीवन। आज ऐसा नहीं चल रहा। शारीरिक लोगों से ज्यादा मसीह लोग उलट पुलट हुए पड़े हैं, जबकि शारीरिक लोगों को ये पता चलना चाहिए कि ये मसीह हैं, ये उसके बेटे बेटियां हैं जो स्वर्ग का पिता है। पर ऐसा आजकल नहीं हो रहा। आज आप अपनी चीजों में उलझे हुए हो, अपनी बातों में कि हम कहां से लाएंगे, कहां से क्या करेंगे, जबकि उसने अपने कलाम में लिखा है, अपनी सारी की सारी 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 चिंता मुझे दे दो, क्योंकि उसे आपका ध्यान है। पर फिर भी हम नहीं करते ऐसा, हम नहीं बदलते। इसीलिए हमारा बदलाव, हमारे अंदर चेंज आना बहुत जरूरी है। जो मसीह में होते हैं वो संतुष्ट होते हैं। उन्हें पता है कि हमारा एक बाप है, वो हर चीजों को करेगा हमारे लिए, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हें दुनिया के आनंद की जरूरत नहीं है, दुनिया के एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है, संसारिक मूवीज की जरूरत नहीं है खुद को एंटरटेन करने के लिए, खुद को आनंदित करने के लिए। पर पवित्र आत्मा में ये आनंद है आपके लिए। आप हर रोज, जैसे प्रभु के दास कहते हैं ना कि मुझे परमेश्वर के साथ जीने में मजा आता है। अगर वो कहते हैं कि मैं एक दिन प्रार्थना न करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में से कुछ कम हो गया है, खाली हो गया है। तो क्या आप लोग नहीं ऐसा चाहते कि हमारे साथ भी ऐसा हो? आपके साथ होगा, पर जब आप परमेश्वर की बातों पर, उसकी इच्छाओं पर चलोगे। क्योंकि आपके शरीर को, आपके दिमाग को परमेश्वर ने बनाया है। वो आपकी हर एक जरूरत को जानता है कि आपको कहां 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 देना है। कि आपको ज्यादा पता है परमेश्वर से? नहीं ना। जिसने हमें बनाया उसे पता है कि हमें कहां जरूरत है। पर फिर भी हम एक जगह पर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि क्या करेंगे, जबकि आपके लिए परमेश्वर बैठा है, वो खड़ा है हर रोज सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको कहीं पर कमी महसूस ना हो, आप कहीं पर कम ना हो जाओ। आमीन। तो हमारी इच्छाएं यही होनी चाहिए कि हम उस खुदावन में बढ़ें। जब आप बढ़ोगे ना, फिर आपको इन बॉलीवुड मूवीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंटरटेनमेंट के लिए। आप सुबह से लेकर रात तक, सोते टाइम तक हमेशा आनंदित ही आनंदित रहोगे, जब आपको इन चीजों की आदत पड़ गई। फिर आपके जीवन से कभी मुस्कान नहीं जाएगी, आपके चेहरे से कभी खुशी नहीं उतरेगी। हम चाहते हैं ना कि हर रोज हम खुश रहें, और परमेश्वर भी चाहता है ऐसा ही। जब आप रोते हो, परमेश्वर को दुख होता है कि मैं इसके लिए ही बैठा हूं और ये रो रहा है, ये समझ नहीं रहा कि क्या करना है। परमेश्वर को आपका रोना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चाहता है कि आप स्ट्रॉन्ग, एक दृढ़ मन के साथ उसके पास जाओ कि परमेश्वर मेरी ये बातें हैं, ये चीजें दूर करो। आप जितना विश्वास करोगे वो उतनी तुरंत करेगा। आमीन।
तो आइए सब लोग अपने कलाम को खोलेंगे। हम कलाम में से एक वर्स को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 3 की 18 आयत। 2 कुरिन्थियों उसकी वर्स 3 आयत 18। सबने निकाल लिया? क्या यहां पे कोई ऐसा है जो कह सके कि मुझे बदलाव की जरूरत नहीं है? है कोई जो ऐसा कहे कि मुझे चेंज होने की जरूरत नहीं है, मुझे बदलाव की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं? नहीं ना। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सिद्ध का मतलब क्या है? जिसने गलतियां करना भी छोड़ दिया है। पाप तो बहुत दूर की बात है, गलतियां करना भी छोड़ दिया है। जो पाप है वो तो बहुत दूर की बात है। हम हर रोज गलतियां कर लेते हैं ना, फिर परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर मुझे माफ कर, परमेश्वर मुझसे ये गलती हो गई, ये गलती हो गई। सिद्ध इंसान वो है जो अपनी गलतियां करना भी छोड़ देता है, वो है सिद्ध इंसान। यहां पर कोई भी नहीं है जो कह सके कि हमें आज बदलाव की, बदलने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पीछे से लेकर यहां तक हमें सब में कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। आज चेंज लाने की जरूरत है। आमीन। और आप यीशु के नाम में बदलोगे ही बदलोगे। आपका जो पुराना जीवन है, जो कई बार आपके जीवन में आ जाता है, वो खत्म होगा ही होगा इन द नेम ऑफ जीसस। आप वैसे बनोगे जैसा आपका परमेश्वर चाहता है। आमीन। तो 2 कुरिन्थियों 3 की 18 आयत में हम पढ़ेंगे, परंतु जब हम सबके उड़ाने चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसकी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन। अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आपको पता है वो हमारे बगैर भी खुदा है। परमेश्वर हमारे बगैर भी परमेश्वर ही है, वो हमारे बगैर भी खुदा ही रहेगा। परंतु हम उसके बगैर कुछ भी नहीं है। क्या कर सकते हैं हम उसके बगैर? कुछ भी नहीं। हम अपने आप को आराम भी नहीं दे सकते उसके बगैर। आमीन। तो अगर हम उसके पास नहीं जाते तो फिर भी वो खुदा ही रहेगा। अगर वो हमारे पास नहीं आता, हमारे पास नहीं रहता, तो हम कुछ भी नहीं है।
हमारा जीवन खाली का खाली ही रहेगा। अगर आज हम जो कुछ भी हैं, जितना परमेश्वर ने हमें दिया है, जो कुछ भी परमेश्वर ने अपनी दया को हमारे ऊपर किया है, आपके ऊपर किया है, वो उसकी दया है जिससे ये सब कुछ हुआ है। अगर वो नहीं होगा तो हम वैसे के वैसे ही रहेंगे। हम कभी बदल नहीं सकते। हमारे घर, हमारा परिवार नहीं बदल सकता अगर हम हमारे जीवन में ना होता। इसीलिए आपको वचनों को सुनने की बहुत जरूरत है। आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हो, किस लिए भेजते हो? ताकि वो वहां जाकर पढ़ें, समझें और अपना एक अच्छा फ्यूचर बना सकें। आप उन्हें डांटते भी हो कि नहीं, आपके लिए पढ़ना कितना जरूरी है, और वैसे ही आप अपने आप को समझा कर रखो कि यहां पर आना, यहां पर सीखना हमारे लिए कितना जरूरी है। परमेश्वर आपके साथ वो कर सकता है जो आपने कभी अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। आमीन। और वो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसने हमसे वादा किया है। आपके अंदर चेंज कब आता है? बदलाव कैसे आता है? जब आप खुदा को बोलते हो कि खुदा मुझे बदल, मुझे चेंज कर। एवरी चेंज विल कम फ्रॉम द लॉर्ड ऑफ होस्ट। हर एक बदलाव परमेश्वर से आता है। पौलुस कहते हैं कि यदि व्यवस्था से उद्धार होता तो यीशु मसीह कभी नहीं आते। यदि जो परमेश्वर ने व्यवस्थाएं मूसा को दी थी, जो बातें, अगर उनसे हमारा उद्धार होना होता तो यीशु मसीह कभी नहीं आते। अगर उन 10 आज्ञाओं से हमारा उद्धार होना होता, उन 10 आज्ञाओं से चलने से हम धर्मी ठहरते, तो खुदा कभी भी हमें पाखरू ना देता। आप सबके पास है वो होली स्पिरिट, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही हमें बदलता है। हम खुद ब खुद नहीं बदल सकते। आप जितना भी कोशिश कर लो, आप जितना भी सुन लो कि हमने आज सुना, गुस्सा नहीं करना। आप यहां से गए, आप अपनी सोचों में चलते जा रहे हो कि नहीं 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 नहीं, मैंने ये वचन सुना है कि मुझे गुस्सा नहीं करना, तो एक दिन आप उसको बना कर रखते हो। किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपको तुरंत वो याद आएगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना। तो वो कुछ टाइम के लिए बना रहेगा, आपकी सोचों में चलता रहेगा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही है। पर जब आप पवित्र आत्मा को कहोगे, परमेश्वर को कहोगे कि परमेश्वर, जो मैंने आज सुना वो मेरे जीवन में बरकरार रहना चाहिए, वो मेरे जीवन में चलता रहना चाहिए, तो वो वैसा ही करेगा हमेशा के लिए आपके साथ। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको अपनी हर बातों को, हर चीज को जो आपके विचारों में आती है, जो आपकी समझ में आती है, उसको परमेश्वर के साथ शेयर करना स्टार्ट करो। उसको परमेश्वर की ओर रखना स्टार्ट करो। जब आप नए नए आए थे मसीह में, तो आपने विश्वास किया कि नहीं, परमेश्वर, मेरे जीवन में ये चीजें हैं, मेरे जीवन में ये हालात हैं, तो आपने विश्वास किया कि परमेश्वर खत्म कर, तो उसने तुरंत काम किया आपकी जिंदगी में।
किया ना? कितने लोगों की जिंदगी में किया? सबकी ना। तो अगर आपको पता है कि मेरे कहने से परमेश्वर ऐसा किया उसने, तो अब आप क्या कर रहे हो? अब आप परमेश्वर की बातों को क्यों भूल गए? आपकी जिंदगी में वो वैसे ही चलना चाहिए जैसे शुरुआत में चले थे आप। क्योंकि जब आप परमेश्वर में धीमा हो जाते हो, ठंडे हो जाते हो, परमेश्वर को दुख होता है कि शुरुआत में ये इतना अच्छा था, इतनी प्रार्थना करता था, इतना लगाव था इसका मेरे साथ, और अब जब आपके बच्चे आपको दुख देते हैं, आपकी बातें नहीं मानते, आपको दुख होता है ना? आपको होता है कि इतनी देर से हम इनको संभाल रहे हैं, अब अगर ये बड़े हो गए हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे, ये हमारी चीजों को मान नहीं रहे, तो उससे कहीं अधिक गुना दुख परमेश्वर को होता है आपके लिए। आप खुद सोचो कि आपको इतना दुख हो रहा है, परमेश्वर को कितना दुख होगा आपके लिए। इसीलिए आपका समझना, चलना परमेश्वर के साथ बहुत जरूरी है। संसार आपको जीवन नहीं दे सकता, आपके दोस्त, आपके कलीग्स, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी आपको कुछ भी नहीं दे सकते। आप उनसे कुछ पैसे मांगोगे, कुछ चीजें मांगोगे, वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आपके घर के पास आ जाएंगे कि आपने ये चीज ली थी, हमें वापस दो, हमने आपको ये चीज दिया था। पर परमेश्वर आपसे कभी भी नहीं लेता। आप उससे जो मांगोगे वो आपको देता ही जाएगा, देता ही जाएगा और देता ही जाएगा, और कभी वापस नहीं लेगा। ये आपका खुदा है जो हर रोज आपके साथ रहना चाहता है, जो हर रोज आपके साथ संगति करना चाहता है। संगति का मतलब ये नहीं कि आप इस सत्संग में आ गए तो बस। संगति का मतलब है एक रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ, एक रिश्ता, एक परमेश्वर के साथ सहभागिता कि आप उसके बिना जी ना सको। यहां पर आप आते हो अपनी चीजों के लिए, आप नॉर्मल हो गए हो, वो परमेश्वर देख रहा है आपको। हर रोज वो देखता है आपको, हर रोज वो आपके लिए चिंता में है। इसीलिए आपके जीवन में बदलाव आना बहुत जरूरी है। और वो आप खुद नहीं ला सकते, आपको परमेश्वर के पास जाना ही पड़ेगा। क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा परमेश्वर भी हो सकता है? जब आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, आप जैसे भी परमेश्वर को जानते थे, सोचते थे कि हाँ, एक आकाश बनाने वाला, इस नीले आसमान को बनाने वाला एक परमेश्वर है, एक है जो इस संसार को चला रहा है। पर असल मीनिंग कब पता चलता है हमें परमेश्वर कैसा है? वो यहां पर चलता है जब आप प्रभु में आते हो, जब आप मसीह में आते हो। जब वो आपके लिए मार खा रहा था, क्या उसने आपके लिए एक भी बात की? उसने उन लोगों के लिए एक भी बात की? वो मार खाकर, वो उन चीजों को लेकर भी कह रहा था कि परमेश्वर, इन्हें माफ कर, ये तुझे नहीं जानते। ये है खुदा। आज आपकी जिंदगियां अपसाइड डाउन, डोलमोल चल रही हैं। ये क्यों चल रही है? क्योंकि आपका परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं है। जिसने इस आकाश को बनाया, जिसने संसार को बनाया, आपकी सांस चल रही है,
हर रोज चलती जाती है, आपको उसके पैसे पे नहीं करने पड़ते, कुछ नहीं पे करना पड़ता। तो क्या वो यहोवा ऐसे ही है? आप लोगों को उसकी ओर डिपेंड होना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई भी नहीं है जो आपको आराम दे सके इस दुनिया में, और कोई नहीं है जो आपको शांति दे सके, और कोई नहीं है जो आपकी खुशियां आपकी बरकरार रख सके। वो केवल एक ही है जिसका नाम है यीशु मसीह। वही आपका आराम है, वही आपका चैन है, वही आपकी खुशियां हैं, और ये हर रोज आपके जीवन में चलना चाहिए। आज आप यहां पर बैठे हो, कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग अपनी चिंताओं में हैं, कितने लोग कहीं ना कहीं पहुंचे हुए हैं, मैं नहीं जानता, पर परमेश्वर तो आपको देख रहा है ना। यही चीजों को आपने सही करना है, और यहीं से ही आपका बदलाव स्टार्ट होगा कि आप कितना ध्यान दे रहे हो परमेश्वर की ओर। और जब आपने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया तो फिर आपकी लाइफ चेंज होती ही जाएगी, और कोई भी नहीं रोक सकता, शैतान भी नहीं आपको रोक सकता, कोई उसकी ताकत नहीं आपको रोक सकती। पर जब आपका मन होगा तो, आपके अंदर वो इच्छा होगी तो, क्योंकि आज भी आप अपनी चिंताओं में बैठे हो कि आपकी जिंदगी में वही चीजें चल रही हैं। मसीह में आने के बाद भी आप में गुस्सा है, क्रोध है, ईर्ष्या है, आप किसी को देखकर आप क्रोध में आ जाते हो कि ये सही नहीं है, ये गलत है, जबकि आपके अंदर भी वही सेम गलतियां हैं, और आप दूसरों को जज कर रहे हो, दूसरों को देख रहे हो, आप भी उन गलतियों से निकले हुए हो, आप भी उन चीजों से निकले हुए हो। तो क्या तब परमेश्वर ने आपको कुछ कहा जब आप वो गलतियां कर रहे थे? उसने तो अपनी दया को ही किया आपके ऊपर, और जब आप दूसरों को देखते हो आपकी नजरें चेंज हो जाती हैं, आप थोड़ा सा बदलना स्टार्ट करते हो परमेश्वर में, आप सबकी बुराइयां देखना स्टार्ट करते हो कि ये बंदा ऐसा है, ये बहन ऐसी है, ये भाई ऐसा है। जबकि यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि हम एक दूसरे की गलतियों को देखें, वो तो कहता है अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम कर। तो क्या आज ऐसा चल रहा है? नहीं, हमारी जिंदगियां वैसा बन ही नहीं रही जैसे यीशु मसीह चाहते थे। क्या आज कोई एक थप्पड़ खाकर अपनी दूसरी गाल करेगा? कौन कर सकता है? हाथ उठाकर बताओ। नहीं कर सकते। आप तो परमेश्वर के सामने इत्तू से इंसान हो, छोटा से। आपके अंदर इतनी ईगो है, सोचो वो परमेश्वर में कितनी बड़ी होगी, तो वो फिर भी आपके लिए इतनी जिल्लत सह रहा था। आपकी ईगो क्या है? अगर यहां पर कहीं किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया तो आपके अंदर वो गुस्सा चलता जाएगा, वो आदम का जीवन चलेगा। क्या इसलिए परमेश्वर ने अपने जीवन को आपके लिए बलिदान किया ताकि आप फिर वही बुराई में जाओ, फिर वैसा ही करो, वैसे क्रोध करो? जबकि हम सब मसीह में एक हैं, हमें वैसा ही बनना चाहिए। अगर किसी ने आपको बुरी बात कही तो उसके बदले में आप बुरी बात नहीं, आप वचनों को बोल रहे हो। यह है मसीह का जीवन।
पर आज ऐसा नहीं है। वो मसीह जीवन सिर्फ एक दिखावा बन गया है कि हाँ, हमारे सर के ऊपर एक टैग है यीशु मसीह का, हम प्रभु में हैं, हम क्रिश्चियन हैं। ये सिर्फ टैग नहीं होना चाहिए, आप लोगों के अंदर यीशु मसीह दिखना चाहिए। और जब ऐसा होगा तो लोग आपको देखेंगे, लोग खड़े होकर देखेंगे कि ये सचमुच मसीह है। क्या उसने नहीं कहा कि मेरे जैसे बनो? क्या उसने नहीं कहा तुम्हारा पिता सिद्ध है, तुम भी वैसे बनो? कहा है, पर कहीं ना कहीं आपकी चीजें, आपकी सोच वहां तक नहीं पहुंच रही। आपकी सोच को किसने बनाया है? परमेश्वर ने ना। क्या आपकी सोच ठहर सकती है कहीं ना कहीं? आप अपनी सोच को ठहराव में ला सकते हो? ये चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी। आप यहां पर बैठे हो, यहां पर भी चलती जाएगी। अगर आप यहां पर बैठकर कुछ भी सोचोगे, आपके अंदर वो तुरंत इमेजिनेशन आ जाएगी, तुरंत वो तस्वीर, वो पिक्चर आ जाएगी। तो आपकी सोच तो परमेश्वर के सामने छोटी सी है। वो परमेश्वर की सोच आपसे कहीं अधिक 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 गुना बड़ी है। इसलिए अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। अगर उसने आपको बचाया है तो बचे रहो। अगर उसने आपको अंधकार में से निकाला है तो ज्योति बनो, ज्योति। फिर से अंधकार में जाने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं पता कि जो विरोधी शैतान है वो कितना आपको चाहता है कि वो खींच ले। वो चाहता है कि आप नष्ट हो जाओ। तो क्या आप नष्ट होना चाहते हो कि ऐसे जीवन में जाना चाहते हो जो स्वर्ग में भी है? आमीन। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीजों को सोचने की, समझने की सबको जरूरत है। मुझे भी, आपको भी, जितने लोग आप यहां पर हो, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, हमें सब जरूरत है आज मसीह बनने की। क्योंकि आजकल के मसीह सिर्फ दिखावे के मसीह हैं, कि सिर्फ टैग लगा हुआ है बस। हम डरते हैं लोगों को बताने से कि कोई देख ना ले हम सत्संग में जा रहे हैं, कोई देख ना ले हमारे हाथ में बाइबल है। इन चीजों को जब आप छोड़ना स्टार्ट करोगे, आपकी जिंदगी में चमत्कार होंगे ही होंगे। आपकी जिंदगियां बदलेंगी ही बदलेंगी। फिर आप सेम नहीं रहोगे। आमीन। तो इन चीजों को करने की हमें बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। आमीन। जरूरत है सचमुच। क्योंकि हम गलतियां करके फिर पछतावा करते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमसे ये हो गया, हमने इसको बुरा बोल दिया, हमने ये कर दिया। पर हम में से मसीह झलकना चाहिए। किसी ने आपको थप्पड़ मारा, कोई बात नहीं, मार दिया तो आपका परमेश्वर देख रहा है। आपको कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपका जवाब खुदा देगा खुद। और जब ऐसा होगा फिर आप देखोगे अपनी जिंदगियों को। तो ये ऐसा होना बहुत जरूरी है आप सबकी जिंदगियों में,
क्योंकि हमारी जिंदगी मसीह में कम चल रही है और आपके अंदर ही अंदर वो चीजें चल रही हैं। जब ये चीजें खत्म होना स्टार्ट होगी, जब आप वैसे बनना स्टार्ट करोगे और आपको ऐसा बनना है। मेरी इच्छा है कि मेरे अंदर, मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि हर इच्छा, हर सुइच्छा परमेश्वर की ओर से आती है। तो मेरे अंदर परमेश्वर ने ये इच्छा डाली हुई है कि यहाँ पर अगर जितनी भी कलीसिया है, जितने भी लोग हैं, जितने भी सेवादार हैं, जो कोई भी इंसान यहाँ पर है इस मिनिस्ट्री में, वो दिखने चाहिए कि ये सचमुच मसीह है। इनके अंदर वो प्रेम दिखना चाहिए हर एक के लिए, हर एक के लिए। कोई बुरा करता है तो उससे अच्छाई से मोड़ो। यहां पर लोग इसीलिए तो देखेंगे, इसीलिए ये मिनिस्ट्री वर्ल्ड की नंबर 1 मिनिस्ट्री बनेगी जब हम लोग तैयार होंगे उसके लिए, हम लोग वैसा करना स्टार्ट करेंगे। ये नहीं है कि कोई भी हमारी सेवा लग गई है, कुछ भी कर रहे हैं और हम कुछ बन गए हैं। अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर ना होता तो आप कुछ भी नहीं हो। हमेशा अगर आप सेवादार हो, कोई भी सेवा करते हो, तो उसका आदर आपके अंदर नहीं होना चाहिए, उसका आदर परमेश्वर की ओर होना चाहिए कि उस खुदावन ने हमें सेवादार बनाया, इस योग्य समझा है कि हम उसके राज्य के लिए सेवा कर सकें। यही चीज तो शैतान बना गई, घमंड। उसको लगा कि परमेश्वर ने मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, परमेश्वर ने मुझे इतना सुंदर बनाया है, मेरे पास सारे अधिकार हैं, और उसके अंदर क्या आ गया? घमंड, कि मैं परमेश्वर से भी ऊपर हो सकता हूं। कैसे? कौन परमेश्वर के ऊपर हो सकता है? कोई भी। इसीलिए हमारे अंदर जो घमंड है, जो अगर है भी नहीं भी है, तो वो परमेश्वर की ओर होना चाहिए। वो परमेश्वर का आदर, वो घमंड परमेश्वर के लिए होना चाहिए कि नहीं, मैं तो एक दिन कैसा इंसान था, क्या कर रहा था, पर ये परमेश्वर ने मुझे चुना है और मैं मसीह बनूंगा ही बनूंगा। और ऐसा ही परमेश्वर ने मेरे अंदर ये इच्छा डाली हुई है कि यहां की कलीसिया अगर रहे तो एक समान रहे, एक दूसरे के साथ वही प्रेम करे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ किया। एक दूसरे से जब वो बात करें तो वो अपनी शारीरिक बातें नहीं, परमेश्वर की बातें करें। फिर यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति बढ़ती 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 जाएगी। आप जितने भी लोग हो, आप हिस्सेदार हो इस मिनिस्ट्री के, क्योंकि परमेश्वर ने आपको यहां पर चुना है। तो अगर आप हिस्सेदार हो तो आपको वैसा बनना पड़ेगा। आपके अंदर वो प्रेम दिखना चाहिए, वो दया दिखनी चाहिए अपने भाई बहनों के लिए। हम सब मसीह में भाई बहन हैं। सोचो, यहां पर लोग नहीं करते एक दूसरे के साथ, तो जब वो बाहर होंगे वो कैसा करते होंगे? दूसरे लोगों में होंगे, संसारिक लोगों में होंगे, वो क्या क्या करते होंगे? अगर आप यहां पर ही नहीं कर सकते, इसीलिए बदलाव लाना परमेश्वर की ओर से है। आप जितनी मर्जी कष्ट कर लो, कोशिश कर लो, आप खुद में वो चेंज नहीं ला सकते। आपको परमेश्वर की ओर जाना ही पड़ेगा।
अपने आप को चेंज करने के लिए, क्योंकि आप सबको अपनी गलतियां पता है। आप कहाँ कम हो, आप कहाँ गुस्सा करते हो, कहाँ आपके जीवन में गलत विचार हैं, कहाँ आप एक दूसरे के लिए बुराई रखते हो, ये आपके अंदर है। जब आप इन चीजों को परमेश्वर की ओर रखना स्टार्ट करोगे तो आप में बदलाव आएगा। आमीन, आमीन। यस, बदलाव लाना बहुत जरूरी है हमारी जिंदगियों में, क्योंकि परमेश्वर तो है हमें बचाने के लिए, परमेश्वर है हमें हमारे ऊपर दया को करने के लिए, पर शैतान भी खड़ा है कि कब आप गलती करो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप कोई भी सिचुएशन में जाओ, कोई भी चिंताओं में जाओ, पर शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर में कम होते जाओ, आप परमेश्वर की इच्छाओं में खत्म होते जाओ। और ऐसा आपने बिल्कुल नहीं बनना। आपने अपने मोहल्ले वालों को दिखाना है, आपने इस दुनिया को दिखाना है कि सचमुच इस मिनिस्ट्री के लोग सचमुच मसीह हैं। आप में से वो दिखना चाहिए। आप बाहर भी जाओ तो आप में से दिखना चाहिए कि नहीं, ये मसीह हैं, इनमें वैसा स्वभाव है ही नहीं। कोई आपको कुछ कहता है, कोई कहता, कहने दो, आपका जवाब देने के लिए आपका स्वर्गीय पिता बैठा है। बाइबल बताती है आप परमेश्वर की आंख की पुतली हो। तो अगर कोई आपको बुरा कहेगा, कोई कुछ भी कहेगा, तो क्या परमेश्वर चुप बैठेगा? नहीं, वो बताएगा, आपका जवाब खुद देगा कि मेरे बच्चों को कोई भी तंग नहीं कर सकता, मेरे बच्चों को कोई बुरा नहीं कह सकता। पर जब आप उसके जैसा बनोगे तब। जानते हो, जब मूसा इजराइलियों को निकाल कर लेके जा रहा था तो प्रभु ने उससे कहा कि सीने पर्वत पर आ। वो 40 दिन 40 रात वो वहां रहा और उसने वो 10 वचन 10 आज्ञाएं परमेश्वर से ली, और परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से उन पत्थरों पर लिख के दी। कैसे? उंगलियों से। तो उंगलियों से दिखाना, जैसे नए नियम में वो झुककर अपनी उंगलियों से लिखता है यीशु मसीह। हमने पढ़ा ना कि कई बार उन्होंने उससे याजकों ने उससे क्वेश्चन किए तो वो झुककर उंगलियों से लिखने लगा, क्योंकि वह दिखाना चाह रहा था कि पुराने नियम का यहोवा नए नियम का यीशु मसीह है। आमीन। पुराने नियम का यहोवा नए नियम का यीशु मसीह है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। कैसे नबी खड़े होकर उसे कहते थे कि यहोवा की, जब नबी खड़े होते थे वचनों को बताते थे कि वो बोलते थे कि यहोवा की ये वाणी है, यहोवा ऐसे कहते हैं। लेकिन पर जब यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं कहा कि यहोवा की ये वाणी है। वो हमेशा ये कहते थे कि मैं तुमसे कहता हूं। क्या कहते थे? मैं तुमसे कहता हूं। तो ये उन्होंने उससे पूछा, तो ये क्यों नहीं कहता कि यहोवा की ये वाणी है? तू ऐसा क्यों कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं? मैं
क्योंकि वही तो खुदा है, हर वचन उसकी ओर से है। आमीन। पर जब मूसा जब वहां से उतरा और उसने देखा कि लोग तितर बितर हो गए हैं, वो सुन नहीं रहे, उन्होंने अपने मूर्ति बना ली है, उसके आगे झुक रहे हैं, वो उसको बोल रहे हैं कि इसने हमें वहां से छुड़ाया, तो मूसा ने वो गुस्से में आकर आँखों को तोड़ दिया, उनके ऊपर फेंक दिया। पर फिर जब मूसा गया, फिर उसने वहां पर परमेश्वर के साथ 40 दिन 40 रात तक रहा। तो उसके बाद जब वो परमेश्वर के साथ बातें कर कर आया, तो उसके चेहरे पर एक नूर था। आमीन। मैं आपको बाइबल में से बताता हूं, आप अपनी बाइबल चाहे ऐसे ही रहने दो। अगर आपने नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, मैं ऐसे ही आपको पढ़ा देता हूं। निर्गमन 34 की 29 आयत में यहां पर लिखा है, जब मूसा साशी के दिनों तक तख्तियां हाथ में लिए हुए सेना पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। किस वजह से? यहोवा के साथ बातें करने से। तो क्या आपके साथ नहीं ऐसा हो सकता? पर आप करते नहीं हो। आप बैठते हो, 10 मिनट परमेश्वर को दिए, ठीक है परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद, ये किया, बस परमेश्वर आज का दिन गया। अरे आपका एक रिलेशनशिप होना चाहिए। जब आप परमेश्वर के साथ घंटों बैठोगे, आपके चेहरों पर उसकी रोशनी होगी। जो उसके ऊपर चमक थी वो आई कहां से? जब वह परमेश्वर के साथ बातें कर रहा था, तो परमेश्वर ने अपना छोटा सा अंश उसमें दिया। हमने वचन पढ़ा ना, तुम परमेश्वर में अंश अंश करते बदलते जाओ। तो वो तब ही होगा जब आप परमेश्वर के साथ बातें करोगे, जब आप परमेश्वर को बोलोगे, जब आप पवित्र आत्मा को कहोगे, परमेश्वर मुझे बदल। बदलाव हम नहीं लाते। जब आप परमेश्वर से बात करते हैं, वो अपना अंश आप में डालता है और वहां से बदलाव स्टार्ट होता है। आमीन। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते हुए, जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि वो तारीफ के योग है सचमुच। अगर आप चाहते हो कि हमारी जिंदगी में बदलाव आए, हमारी जिंदगियों में ये चीजें बदलें, क्योंकि सचमुच आप लोगों को जरूरत है बदलने की, हम सबको जरूरत है बदलने की। अगर हम नहीं बदलेंगे तो शैतान देख रहा है, वो फिर से वही अंधकार में, फिर से वही बीमारियों में, फिर से वही चिंता में ले जाएगा। इसीलिए आपका बदलना बहुत जरूरी है। तो मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपकी जिंदगियों में से आज ही काम करेगा। आज से ये वचन आपकी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट होगा ही होगा, और आप बदलोगे इन द नेम ऑफ जीसस। आप वैसे बनोगे जैसा मसीह चाहता है। वो प्रेम आप में झलकेगा, वो दया और वो भलाई आप में झलकेगी। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं सचमुच हम सबको ऐसा बनने की जरूरत है जैसे हमारे यीशु मसीह हैं। तो कितने लोग तैयार हैं? सचमुच कईयों के झूठे हाथ भी खड़े हैं।
पर परमेश्वर आपके झूठे हाथ को भी सच्चा हाथ करेगा। आमीन। तो अपनी आंखों को बंद करो सब लोग। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं आज का जो वचन है वो हम सबको बदल चुका है परमेश्वर। हम वैसे बने जैसा तू आया था, जैसा तूने सिखाया, जो कुछ भी तूने हमारे लिए किया, जो प्रेम तूने दिखाया, हम सब वैसे बने परमेश्वर। ये तेरी इच्छा है परमेश्वर कि हम तेरे जैसे अंश अंश करते बदलते जाएं। और मैं विश्वास करता हूं आज से हम सब वैसा ही बनेंगे और ये वचन इनके हृदयों के पट्टियों पर बंध जाए पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूं ये वचन इनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग्स को लेकर आएगा। आमीन।